हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे जो हमने आगे का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज पैलियोलिथिक पीरियड। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हमने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था। क्या है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल जिसको कहते हैं। हमने पूरा एक बिगिनिंग से हम चल रहे हैं। जैसे हमने हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया पहले, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को डिस्क्राइब किया, उसके सोर्सेस के बारे में बताया, फिर उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, उसको डिस्क्राइब किया। ओके, अब हम आगे जो जा रहे हैं स्टोन एज में, हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात किया था हमने लास्ट क्लास में। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी मेसोलिथिक पीरियड। ओके, तो मेसोलिथिक पीरियड को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मेसोलिथिक जो पीरियड है, तो जैसे हमने पहले पैलियोलिथिक पीरियड का आपको बताया था पूरा पाषाण काल, उसमें क्या हुआ था, जो टूल्स थे वो बड़े थे काफी, राइट। जो टूल्स थे वो बहुत बड़े थे। जब अर्ली ह्यूमंस हंटिंग के लिए जाते थे, गैदरिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, तो उस टाइम पे वो बड़े बड़े टूल्स उनके पास हुआ करते थे उस टाइम पे। ओके, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, टाइम पीरियड टाइम बीतता गया, उस टाइम पे आते आते जो जो मेसोलिथिक पीरियड को, यानी कि मध्य पाषाण काल तक आते आते जो टाइम है वो चेंज होता गया। यानी कि उनके जो टूल्स है वो भी क्या होते गए, छोटे होते गए। ओके, जिसको नाम क्या दिया गया, माइक्रोलिथिक। जो टूल छोटे होते गए उनको नाम दिया गया माइक्रोलिथिक, यानी कि हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण क्या दिया गया, नाम दिया गया उस टाइम पे। तो दैट वो जो टूल्स थे वो बिकम शॉर्टर, यानी कि छोटे होते गए। अभी क्या है, ये वही पीरियड है जहां पर मेसोलिथिक पीरियड ही किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेजर रीजन क्या है इसके लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड किसके लिए ज्यादा फेमस है, यानी कि किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि डोमेस्टिकेशन के लिए। डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। यानी कि अब जो इंसान थे, अब धीरे धीरे उनको चेंज हो गए थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, ब्रेन डेवलप हो गया था। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब फायर इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे सिर्फ फायर इन्वेंशन हुआ था, वो भी बाय जस्ट वो रब कर रहे थे स्टोन्स को, तो धीरे धीरे उसमें से जो चिंगारी निकली और वो आग। लेकिन उनको फिर भी ये चीजें नहीं समझ में आई, क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था कि वो क्या कर सके, उसको ये समझ सके कि अब हम इसी आग से हम फूड को पका के खा सकते हैं, या हम आगे जाके उसको हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो हथियार बनाते हैं, आपको पता है कि जला कर ही बनाया जाता आयरन को। तो वो सब उनको नहीं पता था, इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम के लोगों का। तो लेकिन जब धीरे धीरे चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो ये चीज ये डेवलप भी, ब्रेन डेवलप हुआ। तो धीरे धीरे आपके एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा होगा, उसमें ब्रेन की ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ब्रेन के जो कि पहले जो था अर्ली ह्यूमंस का इस तरीके का स्ट्रक्चर था। मैं एक बार ब्लैक बोर्ड लाने का ट्राई करूंगी और मैं उसमें जरूर आपको शो किया करूंगी, इसमें मेंशन किया करूंगी जो भी मैंने नोट्स अपने इस नोटबुक में बनाए हैं। तो मैं वो सारा मैं ब्लैक बोर्ड पे नोट करती जाऊंगी, ताकि आप भी क्या है मेंशन करते रहे। आई होप अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी मुझे आई नो कि ओरली ये चीजें लिखना और करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सॉरी फॉर दैट। मैं अब जब ब्लैक बोर्ड लाऊंगी तो उसमें जरूर मैं मेंशन किया करूंगी अपनी सारा नोट किया करूंगी, तब ताकि आपको भी इजी हो जाए करने में। लेकिन लेट्स स्टार्ट, चलिए ट्राई करेंगे। तो आगे हम एविडेंसेस की अगर बात करें कि मेसोलिथिक यानी कि डोमेस्टिकेशन का हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन की हम बात कर रहे हैं, और डोमेस्टिकेशन की जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें एविडेंसेस मिलता है वो आदमगढ़ एमपी से मिलता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो आदमगढ़ एमपी ये
प्रूफ मिलता है हमें डोमेस्टिकेशन का कि उस टाइम पे मेसोलिथिक यानी कि हाँ सॉरी मैं आपको वो पीरियड बताना भूल गई कि कहाँ तक का ये पीरियड है। 8000 से 4000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह की जन्म से 8000 साल पहले का पीरियड माना जाता है मेसोलिथिक पीरियड। ओके, तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में जो हमने बात की है ये, तो ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले, तो ये पीरियड कब तक का माना जाता है? 8000 साल से 4000 साल तक का पीरियड मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। इसी में जो हमें इस 8000 BC से 4000 BC के ही अराउंड में जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, दैट इज आदमगढ़ MP से मिले हैं, आदमगढ़ MP से और बागौर राजस्थान से। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ MP से हमें ये एविडेंसेस मिले हैं। ओके, तो इन दिस पीरियड जो ऑल्सो फर्स्ट in this period also found first evidence of human skeleton। ह्यूमन स्केलेटन का हमें यहाँ पे सबसे पहला अधिक एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है। सबसे पहला कहाँ से मिला है? सराय नहर से। सराय नहर से हमें ये प्रूफ मिलता है कि जो ह्यूमन स्केलेटन का कि जिस तरीके का मतलब बॉडी, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में हम मेजरली ये मानते हैं कि अब ह्यूमन डेवलप हो गया था, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में बंदर जैसे थे, स्ट्रक्चर जो ह्यूमंस का था वो एक मंकी की तरह था, राइट। लेकिन जब धीरे धीरे चेंजेस हुए तो हमें इसी से ये स्केलेटन के थ्रू ही, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने जब इसको मतलब निकाला, इसके एविडेंसेस निकाले, तब वहाँ पे पता लगा कि उस टाइम पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो कहाँ से और कैसे मिले हैं। ठीक है, तो सराय नहर, राय और माधाहा इन प्रतापगढ़ MP से हमें स्केलेटन्स की कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। नोट कर लीजिए, सराय नहर, राय एंड माधाहा एंड महादा इन प्रतापगढ़ UP। ओके, तो यहां से हमें एविडेंसेस मिले हैं। अगर आपसे फर्स्ट पेट पूछा जाए कि पहला जो पालतू पशु किसको बनाया, ह्यूमंस ने सबसे पहला जो पेट बनाया था वो बनाया था डॉग को। इसीलिए इतना ज़्यादा डॉग फेमस आप देखे होंगे। मोस्टली ज़्यादातर लोग सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस डॉग को ही देते हैं एज अ पेट पालने के लिए। सेकेंडरी जो चीज़ें आती है फिर वो बाद में आती हैं। आप तो कैट पालने लगे हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में तो टाइगर, लायंस, इनको भी एज अ पेट मतलब कब लेकर आते हैं छोटा बच्चा, क्योंकि एक होता ही, हम छोटे एक बच्चे को जैसा चीजें सिखाते हैं वो वैसा ही आपकी फैमिली में घुल मिल जाता है। ओके, आप उसको कोई भी, इवन आप अगर उसको कोई भी एक लैंग्वेज भी सिखाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है लेकिन सुन लीजिए, इसमें अगर आप बच्चा, आपके घर आपका छोटा बच्चा है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, आप धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि मदर के वूम से ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब बच्चा आपके अराउंड में चीज़ें सीखता है, आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, घर में आपके कैसा माहौल है, ये सभी जो है स्टमक से शुरू हो जाता है, यानी कि वूम से शुरू हो जाता है। और वूम से शुरू होने के बाद ये चीज़ें आगे लॉन्ग टाइम, आपके जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद भी उसके माइंड में, क्योंकि बच्चा, कहा जाता है कि बच्चा क्या है, सुनता है सारी चीज़ें वूम से। आप जो भी हरकतें करते हैं, आप घर में जैसे रहते हैं, जिस तरीके का माहौल आपके घर में है, वही सब बच्चा सुनता है। और इवन जब आप बच्चा बाहर आता है, आप ये सोचते हैं कि बच्चा तो अभी बोल नहीं रहा है, ओके, तो लेकिन वो सुन रहा है, उसका माइंड डेवलप हो चुका है, वो उसके जो जितने भी सेंसेस है वो सब एक्टिव है। तो आप उसके सामने कभी भी फाइट करना, लड़ना, झगड़ना, बहस करना या कुछ ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स निकालना, ये कभी भी मत करिएगा, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। बच्चा उस तरीके के एक गलत ट्रैक पे चला जाता है। आगे बड़े होके जब आप बच्चा बड़ा होगा तो वो आपको ही फेस करना पड़ेगा, राइट। एज अ पेरेंट्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर कि आपके घर में कभी भी बच्चा है, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चा बड़ा हो, क्योंकि बचपन से ही देखा जाता है, वूम से देखा जाता है, तो आप बच्चे को ज़रूर ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे बच्चा क्या है, सीखे, ठीक है, अच्छा माहौल दे बच्चे को, अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छी सोशली उसको ऐसे लोगों से इंगेज करवाएं कि जो उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि आजकल तो वैसे भी
हर तो भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन एनीवे आपको एज अ पेरेंट्स आपको अगर लगता है कि वो इंसान सही है कि हम उसको अपने अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं उसके साथ, तो आपको मेक श्योर कि आप उसको सही इन्वायरमेंट में भेजें। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जो पेट बनाया था वो बनाया गया था किसको? डॉग को। तो मेसोलिथिक पीरियड का आज हमने डिस्कस किया है। कल हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के बारे में यानी कि नव पाषाण काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।